पिछले एक दशक में भारत की विदेश नीति ने सिर्फ कूटनीति नहीं बल्कि अपने हर नागरिक की सुरक्षा को सर्वोपरि मानते हुए जो तत्परता दिखाई है वो दुनिया भर में सराही जा रही है। जब जब हमारे लोग विदेशों में संकट में फंसे, भारत ने न सिर्फ उन्हें आवाज दी बल्कि उन्हें सुरक्षित वापस भी लाया। As we have seen in numerous crises, the Yemen crisis very early in Mr. Modi's term as Prime Minister, the Ukraine war, amid many of these, the Prime Minister and the government and the NEA have gone out of their way, made every effort to evacuate Indians, evacuate our people, bring them back to safety. And as Indians begin to expand their footprint across the world, this Modi ki guarantee for the Indian living abroad is very poignant, very emotive and very important. कोविड महामारी के दौरान जब पूरी दुनिया लॉकडाउन में थी, पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत ने अपने फंसे हुए नागरिकों को वापस लाने के लिए वंदे भारत मिशन चलाया, जो इतिहास में दर्ज हो गया। मई 2020 से मार्च 2022 तक विदेशों में फंसे 3.2 करोड़ यात्रियों को यात्रा की सुविधा दी गई। और जब चीन के वुहान में कोविड का पहला प्रकोप फैला, तब भारत सरकार सबसे पहले महज कुछ ही दिनों में 637 भारतीय और मालदीव के 7 नागरिकों को सुरक्षित वापस भारत ले आई। साल 2021 में अफगानिस्तान में जब तालिबानी संकट गहराया, तो भारत ने पीएम मोदी के नेतृत्व में ऑपरेशन देवी शक्ति शुरू किया, जिसमें 669 लोगों को निकाला गया, जिनमें 448 भारतीय और 206 अफगान नागरिक शामिल थे। इस दौरान 15 विदेशी नागरिकों को भी बचाया गया। और जो बात इसे और भी खास बनाती है, वो थी श्री गुरु ग्रंथ साहिब के 5 पवित्र स्वरूपों की भारत वापसी। फरवरी 2022 यूक्रेन में संघर्ष के दौरान गोलियों के साए में भारतीय छात्र फंस गए। तब भारत ने चलाया ऑपरेशन गंगा। 18,282 भारतीयों को 90 फ्लाइट्स के जरिए सुरक्षित निकाला गया। भारत सरकार ने न सिर्फ उन्हें निकाला बल्कि उनकी टिकट तक का खर्च खुद उठाया, ताकि विद्यार्थियों और परिवारों पर कोई वित्तीय बोझ ना पड़े। 2023 में सूडान में संघर्ष छिड़ा, भारत फिर से तैयार था। ऑपरेशन कावेरी के जरिए 136 विदेशी नागरिकों सहित कुल 4,097 लोगों को वापस लाया गया। पड़ोसी देशों से भी जमीनी रास्तों से भारतीयों को बाहर निकाला गया। इस अभियान के तहत सूडान के पड़ोसी देशों से जमीनी रास्ते से 108 भारतीय नागरिकों को निकालने में कामयाबी मिली। वर्ष 2023 में इजराइल में संघर्ष के बीच भारत ने एक बार फिर कार्रवाई की। ऑपरेशन अजय के तहत 1,343 लोगों को वापस लाया गया। इसमें 1,309 भारतीय नागरिक, 14 भारतीय मूल के विदेशी नागरिक, कार्ड धारक और 20 नेपाली नागरिक शामिल थे। साल 2024 में हैती में जब अस्थिरता फैली, तो भारत ने ऑपरेशन इंद्रावती शुरू किया। हेलीकॉप्टर के जरिए 17 भारतीयों को सुरक्षित डोमिनिकन गणराज्य पहुंचाया गया। ये मिशन छोटा था, लेकिन संदेश बड़ा। एक भी भारतीय अगर संकट में है तो भारत पीछे नहीं हटता। 2024 में अदन की खाड़ी में हूती विद्रोहियों ने एक जहाज पर हमला किया। भारत की नौसेना ने न सिर्फ तुरंत कार्रवाई की बल्कि सभी 21 नाविकों को सुरक्षित निकाला, जिनमें फिलीपींस के कई नागरिक भी शामिल थे। 5 अगस्त 2025 को फिलीपींस के राष्ट्रपति ने भारत की इस मदद पर सार्वजनिक आभार भी जताया। यह दिखाता है कि समुद्री सुरक्षा में भारत की भूमिका अब केवल क्षेत्रीय नहीं बल्कि वैश्विक बनती जा रही है। और अभी हाल ही में जून 2025 में जब ईरान इजराइल संघर्ष के चलते ईरान में हालात बिगड़े, तो भारत ने चलाया ऑपरेशन सिंधु। 110 भारतीय छात्रों को सड़क मार्ग से आर्मेनिया पहुंचाया गया और 19 जून को विशेष फ्लाइट से नई दिल्ली लाया गया। एक बार फिर त्वरित निर्णय, मानवीय दृष्टिकोण और राष्ट्रीय प्रतिबद्धता का उदाहरण। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।